यूक्रेन युद्ध में अब विनाशकाल 2.0 शुरू हो चुका है। हालात बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध वाले बन रहे हैं। तब जर्मनी और रूस के टैंकों ने ऐसी तबाही मचाई है कि दूसरे विश्व युद्ध को द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक कहा गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर यूरोप टैंकों की गर्जना से थर्रा रहा है। यूक्रेन में पहुंचे पहले लेपर्ड टैंक ने फ्रंट लाइन पर गर्जना करना शुरू कर दिया है। जवाब में रूस के T-90 टैंक हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर आप रणभूमि से सीधे वॉर ऑफ टैंक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने वाले हैं। देखिए, वॉर ऑफ टैंक, रण में बारूदी गैंग। रणभूमि में जर्मन तेंदुआ, युद्ध का तेवर बदल गया। T-90 का करारा जवाब, टैंकों से पूरा होगा हिसाब। इस वक्त टैंक के मूवमेंट को जब मैं खुद टैंक के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ टैंक के अंदर में महसूस करता हूँ। और इस वक्त देखिए ये टैंक मूव करती हुई, ये टैंक जहाँ टर्न लेती हुई, अठारह 18,000 गोले रोज, बैटल ऑफ टैंक डबल डोज। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टैंक की वो पोजीशन जहां पर कि ये युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और अब आप सोचिए कि TV9 के कैमरे पर हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी दुनिया के मीडिया में आपने नहीं देखी होगी। 24 फरवरी 2023 की यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का 1 साल पूरा हुआ। पोलैंड के प्रधानमंत्री मैथ्यूज मोराविक ने कीव की यात्रा की और इसी दिन यूक्रेन को पहले लेपर्ड टैंक की डिलीवरी दे दी। बिना एक भी दिन गवाए ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से मिले जर्मन टैंक को फ्रंट लाइन पर भेजने का ऑर्डर दे दिया और सिर्फ 3 दिन बाद जर्मनी के सबसे मारक हथियार ने यूक्रेन की रणभूमि में रूसी सेना की तरफ पहला गोला दाग दिया। यूक्रेन को मिली लेपर्ड की पहली खेप की युद्ध भूमि में तैनाती हो चुकी है। जर्मनी के लेपर्ड टैंक ने रणभूमि में आग उगलना शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्दी कई देशों से लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 2A6 टैंक की एक पूरी बटालियन भेज रहा था, जिसमें 14 टैंक थे, लेकिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन में भेजे जाने वाले टैंकों की संख्या 14 से बढ़ाकर 18 करने का फैसला किया। जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 2A6 टैंकों की डिलीवरी का कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिसमें पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे टैंकों की युद्ध भूमि में तैनाती भी हो चुकी है। अब देखिए यूक्रेन में कहां-कहां से कितने लेपर्ड टैंक पहुंच रहे हैं। पोलैंड यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक दे चुका है। दूसरी खेप में जर्मनी से 18 आधुनिक लेपर्ड 2A6 टैंक पहुंच रहे हैं। स्वीडन 10 लेपर्ड 2A5 टैंक भेज रहा है। पुर्तगाल भी यूक्रेन को 4 लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है। लेपर्ड की सबसे बड़ी खेप यूक्रेन को स्पेन से मिलने वाली है। स्पेन ने यूक्रेन को 53 लेपर्ड टैंक भेजने का फैसला किया है। नॉर्वे ने भी 8 लेपर्ड टैंक यूक्रेन की ओर भेज दिए हैं। नीदरलैंड यूक्रेन में 18 टैंक भेज सकता है, हालांकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरह फिनलैंड भी लेपर्ड टैंक भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन में 14 चैलेंजर 2 टैंक भेज दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को तुरंत 31 अब्राम्स टैंक भेजने का फैसला किया है। फ्रांस लेक्लर्क टैंक देने के लिए तैयार हो चुका है, कितने ये कंफर्म नहीं है। पहली खेप में यूक्रेन को 12 देशों से कुल 120 अत्याधुनिक टैंकों की डिलीवरी हो रही है। इन्हें चलाने के लिए यूक्रेन के 105 सैनिकों की पहली टुकड़ी पोलैंड में लेपर्ड टैंक का प्रशिक्षण लेकर वापस आ गई है। यूक्रेन की दूसरी खेप में 80 और टैंक मिलने वाले हैं। ये यूक्रेन की टैंक शक्ति है, यानी यूक्रेन को कम से कम 200 नए टैंक मिलने वाले हैं, लेकिन रूस की तैयारी इससे कई गुना बड़ी है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये अपने आप में इतिहास है। इस वक्त हम खड़े हैं ठीक T-80 टैंक पर, रूसी टैंक पर,
जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या ये लेपर्ड टैंक या अब्राम टैंक का मुकाबला करेगा कि नहीं। एंड देखिए इस समय फ्रंट लाइन पर सभी मौजूद हैं, जो टैंकमैन और उनके साथ के सोल्जर्स। और इस जगह से अब मुझे कहा गया है कि चूंकि ये फॉरवर्ड पोजीशन से मुझे और आगे बढ़ना है, और फ्रंट लाइन पर आप देखिए और यहाँ क्या स्थिति है। तो TV9 के कैमरे पर हम इस वक्त आपको टैंक पर सवार होकर बता रहे हैं, और इस बीच में लगातार धमाके की आवाज़ आ रही है। और हम अब और दूसरी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे निश्चित तौर पर। हालात बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध के द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक जैसे बन रहे हैं, जहां जर्मनी के पैंथर टैंक यूरोप को रौंदते हुए रूस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रूस के T-34 टैंकों ने हिटलर की बर्बादी लिख दी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने यूक्रेन युद्ध की फ्रंट लाइन पर जाकर दोनों देशों के बीच शुरू हुए द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक का जायजा लिया। Commander, what is the situation right now? Сейчас постоянно идут обстрелы и прощупывают нашу оборону. Наши ребята держат, у нас достаточно техники хватает, все мотивированные и ждут отмашки, когда нужно наступать. So, since everyone is talking about the Western tank, what you would like to say about the Leopard tank, about the Abrams tank, American tank? What you? Мы, леопарды, Абрамсы, мы уже изучили их стороны, и положительные их стороны, и отрицательные. Знаем, как с ними работать, как их отрабатывать. Это все у нас уже есть схемы, есть уже принципиальное понимание по этим вопросам. You are ready to destroy Abrams tank, Leopard tank, and you are waiting for those tanks. Да, мы ждем кого угодно на нашей земле. Это наша земля, и мы ее будем защищать и очистим ее от всех. От леопардов, от любых танков, те, которые наши даже танки используют. Девятый год на нашу землю пришла Америка. Они сделали здесь вооруженный переворот. И мы 9-й год уже здесь пытаемся очистить нашу землю. यूक्रेन में अब ठीक उसी तरह टैंक वॉर हो रही है जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर में हुई थी। उस वक्त T-34 वर्सेस पेंजर लड़े थे, अब लेपर्ड वर्सेस T-90 की जंग होने वाली है। हथियारों का मुकाबला तो जब जंग होगी तो पता चलेगा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर जो देख रहे हैं, जो आवाज़ें सुन रहे हैं, ये टैंक के गड़गड़ाहट की आवाज़ है। और इस गड़गड़ाहट की आवाज़ में मैं इस टैंक पे मौजूद टैंकिस्ट के जोश को भी महसूस कर पा रहा हूँ। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, चाहे वो लेपर्ड टैंक हो, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो, चाहे वो अब्राम टैंक हो, वो कैसे निपटेंगे उससे। और आप देखिए धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत जोर होती जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस युद्ध के बारे में एक एक बात बता सकें। जब मैं यहाँ सोल्जर से बात कर रहा हूँ, जब मैं टैंकिस्ट से बात कर रहा हूँ, जब मैं कमांडर से बात कर रहा हूँ, तो इनका कहना यह है कि फरवरी 2022 में उनमें से भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये वॉर चल क्या रही है, क्यों वॉर हो रही है। और आप देखिए इस वक्त टैंक के मूवमेंट को जब मैं खुद टैंक के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ टैंक के अंदर में महसूस करता हूँ। और इस वक्त देखिए ये टैंक मूव करती हुई, ये टैंक यहाँ टर्न लेती हुई, और इस वक्त देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टैंक की वो पोजीशन जहाँ पर कि ये युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और अब आप सोचिए कि TV9 के कैमरे पर हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी दुनिया के मीडिया में आपने नहीं देखी होगी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने वॉर जोन में तैनात रूस के T-80 टैंक को नजदीक से देखा। रूसी सेना की डॉन बटालियन के कमांडर अलेक्जेंडर से बात की। पता चला कि रूसी सेना के पास T-72, T-62, T-64 जैसे खतरनाक टैंकों का जखीरा है। रूस के पास S-400 की कई यूनिट्स हैं जो युद्ध के मैदान में अत्याधुनिक मानी जाती हैं। इसके अलावा जर्मनी के लेपर्ड,
ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और अमेरिका के अब्राम्स का सामना करने के लिए रूस ने अपने मुख्य युद्धक टैंक T-90 की बड़ी खेप जंग के मैदान में उतार दी है। जर्मनी के टैंकों को करारा जवाब देने के लिए रूस ने T-62 टैंक को भी मॉडिफाई कर लिया है। रूस के पास इस समय हजारों की तादाद में T-62 टैंक मौजूद है। ये टैंक उसे सोवियत संघ के जमाने से मिले हुए हैं। T-62 टैंक 50 साल पुराने हैं, लेकिन युद्ध में बेशुमार टैंक भर देने के मकसद से 800 T-62 टैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है। T-62 टैंक को नए थर्मल और नाइट विजन ऑप्टिक्स से लैस किया जाएगा। साथ ही इसमें अतिरिक्त आर्मर लगाया जाएगा ताकि उसे अमेरिका के जेवलिन मिसाइलों के हमले से बचाया जा सके। कीव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे के बाद हालात तेजी से बदले हैं। पोलैंड से लेपर्ड आ गए, इटली से होवित्जर तोप आ गई, ब्रिटेन से चैलेंजर्स चल दिए, फ्रांस ने लेक्लर्क पर फैसला ले लिया और अमेरिका से अब्राम्स आ रहा है। जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 2A6 टैंकों की डिलीवरी का कोऑर्डिनेशन कर रहा है।